देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, मस्ती में तू डोले। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोले। बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोले। बम बोले मस्ती में डोले, बम बोले मस्ती में तू डोले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बम बम भोले मस्ती में डोले। आज सुबह भी बाबा ने बच्चों को बोला ना, बाबा कहता है कि बच्चे मस्त रहो, स्थैर्य रहो, अचल अडोल रहो, तब बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता होगी। तो आज का ये गीत बम बम भोले मस्ती में डोले।
बाबा कहता है बच्चे अब ये बत्तियां खोलो, खुलकर सोचो आए, पंख जरा फैलाए। बाबा कहता है अभी बुद्धि के कपाट खोलो। हम्म तो बाबा कहता है कि बच्चे अब पहचानो स्वयं को कि कौन हो। तो आज 14 नवंबर का दिन है और देखो बच्चे आज चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। हम्म, तो देखो चिल्ड्रंस डे पर क्या है। वैसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, तो उनको बच्चों से बड़ा प्यार। तो इसलिए आज के दिन को क्या कहते हैं, बाल दिवस। हाँ, अब इसको अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्ञान में बाबा हमको हर एक चीज को देखने के नए नजरिए देता है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये पंडित कौन है, महापंडित, पंडितों का पंडित। बाबा कहता है महापंडित मैंने किसको बनाया, ब्रह्मा को। बाबा कहता है तुम बच्चे हो तो मेरे। हाँ, बाबा कहता है ये ब्रह्मा तुम्हारा चाचा जी है। इसी के द्वारा बाबा कहता है तुम बाप का वर्षा लेते हो। तो देखो कहते थे जो नेहरू जी थे उनको गुलाब का फूल बहुत प्यारा था, तो हर समय गुलाब का फूल लगा के रखते थे। बाबा कहता है मैं तुमको रूहानी गुलाब बना रहा हूँ। कितना डिफरेंस है। हाँ, बाबा कहता है ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। और बाबा कहता है ये जो ब्रह्मा है ये नई सृष्टि का न्यू मैन बनकर आया है, लक्ष्मी नारायण। कितना फर्क है। हाँ, तो बाबा ने कई बार मुरलियों में जिक्र किया ना कांग्रेसियों का। तो बाबा कहता है बच्चे अभी जो बच्चे इस क्लासरूम में बैठेंगे, बम बम भोले मस्ती में डोले। बाबा कहता है जो इस समय संगम पे मस्ती में डोलेंगे, बाबा कहता है वो बच्चे सतयुग के पद अधिकारी बनेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनाए गए, प्रथम प्रधानमंत्री। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जो बापूजी का साथ देंगे, वहां तो महात्मा गांधी की बात थी, लेकिन बाबा कहता है ये इंटरनेशनल बापू आया हुआ है अभी। बाबा कहता है जो बच्चे बाप के मददगार बनेंगे, बाबा कहता है आज की मुरली में युक्तियां निकालो, हिम्मत करो, होशियार बनो। बाबा कहता है दुनिया को सिद्ध करो कि गीता का भगवान मैं हूँ, श्री कृष्ण नहीं है। हम्म, बाबा कहता है श्री कृष्ण की जो आत्मा है ना, बाबा कहता है बच्चा कभी खुद पढ़ के अपना भाग्य थोड़ी बना सकता है, बच्चे को तो पढ़ाने वाला चाहिए। तो श्री कृष्ण की जब हम बाल लीलाएं देखते थे, तो दिखाया गया है कि श्री कृष्ण सांदीपन गुरु के पास शिक्षा लेने गए। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ क्योंकि साकारी है, देहधारी है, गुरु भी धारण किया। तो बाबा कहता है कि बच्चे निराकार और साकार, तुम फर्क जानते हो, तुम भेद जानते हो। बाबा कहता है दुनिया में तो गीता को खंडित कर दिया गया श्री कृष्ण का नाम डाल के। बाबा कहता है गीता तुम्हारी फीकी हो गई है, अभी किसी को सुना तो देते हो 18वां अध्याय कि सुन ले और तेरे को मुक्ति मिल जाएगी। गंगा जल भी तुम्हारे जूठे हैं, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है ये है ज्ञान का सच्चा सच्चा अमृत। गीता का 18वां अध्याय बाबा कहता है अब मैं तुम्हारे सामने खोल के बैठा हुआ हूं कि बच्चे अब घर जाना है, हिसाब किताब चुकतू करो, कर्म बंधन में फंसो नहीं, तुम ही मेरे अर्जुन हो, तुमको ही ये रण जीतना है। बाबा कहता है अब करो तैयार, कथा सुनना, और बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ना, इसमें बहुत अंतर है। तो बाबा कहता है जो आत्मा ये पढ़ाई रेगुलर पढ़ेगी, पढ़ाएगी, बाबा कहता है उसको ये नारायणी नशा चढ़ेगा, तब वो आकर मस्ती में डोलेगी, बम बम भोले मस्ती में डोले। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में व्याधियां बहुत हैं, चिंताएं बहुत हैं, तुमको कौन मस्ती में डोलने देगा, डोलने देगा कोई। अनुभव निकालो अपने पूरे जीवन का, कितने जीवन हमने मस्ती की होगी। कहते हैं स्कूल के दिन अच्छे थे, करते हैं नहीं करते हम ये सब। और जब स्कूल में होते हैं तब कहते हैं बड़ों की लाइफ अच्छी है। तो ये मन क्या है, ये कहीं स्थिर नहीं रहता। जो लाइफ हमको मिलती है जीने के लिए ना, ये उसमें तो ना खुश है ना राजी है। तो बाबा कहता है फिर खुश कब होगे। बचपन होता है तो कहते हैं जल्दी से बड़े हो जाएं, बड़े होते हैं तो कहते हैं जल्दी से कमाने लायक बन जाएं, फिर जब कमाते कमाते कमर टूटती है तो कहते हैं बुढ़ापे में आराम मिलेगा। बुढ़ापे में बाबा कहता है कोई आराम नहीं मिलता, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हारी बिहारी है,
और फिर कहते हैं कि मरने के बाद ही शांति मिलेगी, और मरने के बाद भी बाबा कहता है तुमको कोई डर नहीं मिलता। ये तो तुम्हारी जीवन यात्रा है। तो बाबा कहता है पढ़ लो ये रूहानी पढ़ाई, तब बाबा कहता है ये आत्मा मस्ती में डोल सकती है, नहीं तो बाबा कहता है कोई उपाय नहीं। तो आज 15 अगस्त, सॉरी, आज हम बाबा कहता है ना कि बच्चे ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी तुम्हारी। अगर स्वतंत्रता की लड़ाई हमने नहीं जीती होती, 15 अगस्त नहीं मनाया होता, तो आज ये 14 नवंबर चढ़ना ही नहीं था, कोई प्रधानमंत्री बनना ही नहीं था। हम्म तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है पहले अपनी स्वतंत्रता मनाई, स्वराज्य पाया, तब तो बाबा कहता है सतयुग में जब 14 नवंबर आएगा, तो बाबा कहता है तुम पदों पर बैठोगे। स्कूल में आते हैं ना पढ़ने के लिए, बाबा कहता है तुम्हारी ये पढ़ाई है नए जन्म की तैयारी। हम्म तो बाबा कहता है अभी तो स्वतंत्रता सेनानी बने हो ना, तो देखो अगर इतिहास उठाए तो 47 से पहले जब भारत में अनेक क्रांतियां होती थी, आंदोलन चलते थे, हाँ, तो कितने ऐसे होते थे क्रांतिकारी जिनको अंग्रेज जेलों में डाल देते थे। बाबा कहते थे माया तुम्हारे साथ यही करेगी। बाप भी तुमको कहता है कर दो क्रांति, कि भगवान आया हुआ है, कलयुग गया कि गया। अब फिर से बाबा कहता है एक धर्म एक राज्य का झंडा फहराएंगे। आज सुबह की मुरली, बाबा कहता है कि बच्चे 3 पैर पर पृथ्वी खड़ी है ना अभी, एक पैर इसका है नहीं देवी देवता धर्म का। तो बाबा कहता है ये सृष्टि हिलती है, हलचल करती है। तो देखो आए दिन भूकंप आ रहे हैं, और धरती में तो भूकंप आ ही रहे हैं, यहाँ पर भी कितने आते हैं रोज। हम्म तो बाबा कहता है अब वो वक्त आएगा जब बाबा कहता है ये सृष्टि एक टांग पर खड़ी होगी, और वो एक टांग कौन सी बताई बाबा ने? देवी सनातन धर्म। इस एक पैर पे बाबा कहता है जब ये सृष्टि टिकेगी तो कोई हलचल नहीं होगी, अद्वैतता होगी। आपस में बाबा कहता है एक पिता के बच्चे बनकर रहोगे, तो कलयुग तो होगा ही नहीं, फिर हलचल कहां से आए? हाँ, तो बाबा कहता है अभी करो क्रांति, चलाओ आंदोलन मन मना भव का। बाबा कहता है फिर माया क्या करती है? तुमको उठाकर जेल में बंद कर देती है। कहते हैं ना कभी कभी बाबा पेपर आ गया तो पढ़ाई छूट गई, बाप को याद करना छूट गया, तो ये जेल है। हमारी स्थिति से हम पीछे हट गए, गिर गए, माना माया ने जेल में बंदी बना लिया कि जाके दिखा, मुरली सुन के दिखा। ये कर्म बंधन की फांसी पर हमको रोज लटकाती है। बाबा कहता है बच्चे घबराओ नहीं। वहां तो जो शहीद हुए ना उनको ताम्र पत्र देते थे कि ये फलाना जो है आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ है, योगदान दिया है। बाबा कहता है बच्चे मैं ये तुमको दे रहा हूं, भाग्य का। बाबा कहता है इतना बड़ा सितारा। तो बाबा कहता है जो बच्चे अभी बाल बनेंगे, पहले बाबा कहता है मेरे बच्चे तो बनो, चिल्ड्रंस डे। बाबा कहता है बच्चे बनो मेरे। किसी भी उम्र में हम मुरली सुन रहे हैं, चाहे 50 में, 60 में, 65 में, 70 में, बाबा कहता है आत्मा बनकर मुरली सुनो। तो जो भगवान के बच्चे बनेंगे, बाबा कहता है दिन उन्हीं के आने वाले हैं अब। तो बाबा कहता है आपको बनना है रूहानी गुलाब। तो आज के दिन देखो क्या महिमा करते थे। चाचा नेहरू तुम्हें नमन, भारत का इतिहास करेगा सदा तुम्हारा अभिनंदन। भारत का इतिहास ही अभिनंदन करेगा चाचा नेहरू जी का, क्योंकि ये चाचा जी तो किसके हैं? सिर्फ भारतवासियों के, बाकियों के नहीं है। और बाबा कहता है ये ब्रह्मा, बाबा कहता है वास्तव में ये महिमा तो ब्रह्मा की होनी चाहिए थी, क्योंकि भगवान का ये राइट हैंड है। बाबा कहता है ये है तुमको जो चाचा बनकर ज्ञान का मक्खन खिला रहा है, ये तुमको रूहानी गुलाब बना रहा है, ये तुमको गले से लगा रहा है कि आओ मेरे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मुझको फॉलो करो तो तुम्हारे कर्म बंधन छूटे। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ब्रह्मा बाबा, ये बाबा कहता है सच्चा सच्चा नेहरू है, ये है सच्चा सच्चा पंडित। नहरू माना जो कभी हार नहीं मानता, ना हारू। बाबा कहता है ये वो आत्मा है। तो भारत का इतिहास, जब जब सतयुग की चर्चा होगी,
जब जब स्वर्ग की बात आएगी तो हमको ब्रह्मा जरूर याद आएगा, क्योंकि ब्रह्मा नहीं होता तो कभी सतयुग के दरवाजे ही नहीं खुलने थे, कभी ये कलयुग जाना ही नहीं था। हम्म, तो आज बाल दिवस के साथ हम फिर से स्मृति में बैठे कि हम भगवान के बच्चे बने, गॉडली स्टूडेंट बने, रूहानी गुलाब बन गए। और बाबा कहता है अभी ये रूहानियत की पढ़ाई पढ़कर, बाबा कहते हैं दूसरों को भी तुम कांटों से फूल बनाओ। तो फिर से एक बारी बाल दिवस की याद में आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। देखो, संसार में भी जब किसी के पास औलाद होती है ना, बच्चे होते हैं, तो क्या सिखाते हैं बच्चों को? एक तो कहते हैं बच्चे जल्दी उठो। अब आजकल तो माँ बाप ही आराम से उठते हैं, तो बच्चे क्या जल्दी उठेंगे? हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, भारत की जो संस्कृति है वो ये कहती है कि सवेरे उठो। हम्म, और सवेरे उठते ही क्या करो? हम बच्चों को क्या कहते हैं? वर्जिश करो, स्नान करो, दूध पियो। करते हैं नहीं करते? आजकल तो बच्चे भी नहीं मानते ये सब, क्योंकि माँ बाप भी नहीं करते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अब क्या सिखाता है भगवान? भगवान की पालना मिल रही है ना हमें, तो वो रूटीन लाइफ तो हमारी है ही है। सब उठते ही हैं, नहाते धोते भी हैं, नाश्ता पानी भी करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो ऑर्डिनरी लाइफ है, वो तो करना ही है, शरीर की पालना तो हमको करनी ही पड़ेगी। लेकिन बाबा यहाँ हमको क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इसको भी उठाओ साथ में। शरीर तो रोज उठता है, रोज खिलाते पिलाते हैं इसकी, रोज सेवा चलती है इसकी। लेकिन बाबा कहता है अभी अमृत वेले उठो, स्वमान में उठो कि मैं कौन हूं। और बाबा कहता है उठते ही क्या करो? ज्ञान का स्नान करो। बाबा कहता है ये ज्ञान का प्याला, ये बाबा कहता है किसी दूध मलाई से कम नहीं है। इसको बाबा कहता है सुबह और सुबह उठते ही इसको धारण करो। तो बाबा कहता है देखो फिर आत्मा में कितना बल भरता है। ऐसे थोड़ी दुनिया भगवान को कहती है वो पालनहार है। वो करता है अपने बच्चों की पालना, लेकिन सबको नसीब नहीं होती है, क्योंकि सारे उसको पहचानते ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे अंतिम दृश्य, बाबा ये जो हमको पढ़ाई पढ़ाता है ना, किस लिए? बाबा कहता है बच्चे टोटल नंबर देखो फाइनल में कितने आएंगे। तो अंतिम दृश्य हमारा क्या होगा? फाइनल पेपर। तो बाबा कहता है तुम्हारा जो भी पुरुषार्थ है वो बाबा कहता है लास्ट मोमेंट में काम आएगा। इसलिए बाबा कहता है पल पल इसको संभालते चलो। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है तुमको ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं। और बाबा कहता है जब अपने को याद करोगे तो बाप की याद तो सहज आ जाएगी। तो बाबा कहता है मेरी याद में जो कर्म होगा, बाबा कहता है वो बंधन नहीं बन सकता। वो तो बाबा कहता है कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगी, क्योंकि बाबा कहता है कर्म मेरे लिए किया, फल की इच्छा नहीं है। तो बाबा कहता है ये फिर बंधन नहीं बना ना। हम्म, तो बाबा कहता है ये कर्म क्या बना? ये पूजा बन गई। लेकिन आजकल तो पूजा का भी बंधन है। देखा करो पूजा करते हुए लोगों को घरों में, हाँ, माचिस नहीं मिलती तो कितना जोर जोर से चिल्लाते हैं, फिर वो घंटी बजाते हैं, किसी का फोन आ गया, कुछ हुआ, तो 2 मिनट लगते हैं उनको निपटाने में पूजा। तो आजकल तो ये पूजा भी क्या बन गई हमारा? टाइम पास कर्म बन गई कि करनी ही है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो क्या था? कर्म को पूजा बनाना था, लेकिन आज हमने पूजा को भी एक काम ही बना के छोड़ दिया। तो बाबा कहता है संकल्पों को ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति, ये आपका सूक्ष्म पुरुषार्थ है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको हम क्या करते हैं? छोटी छोटी साइकिल दिलाते, पैडल मारने भी नहीं आते उनको, हम खुद ही पीछे से धक्का मारते हैं, फिर उसको पैडल मारना सिखाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मैं भी तुमको छोटी सी साइकिल देता हूँ। कौन सी? संकल्पों की। संकल्पों की। बाबा कहता है इसकी साइकिल के 2 पैडल है, एक है ज्ञान, एक है योग। इन दोनों को बाबा कहता है चलाते जाओ, तो ये साइकिल बड़ी सुंदर चलेगी। तो बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? साइकिल को चलाना, साइकिल को मोड़ना, साइकिल को रोकना। हम्म, तो बाबा कहता है ये है आपकी संकल्पों की साइकिल।
तो बाबा कहता है इसको चला लेते हो, जहां चलाना चाहो, गड्ढों से इसको बचा लेते हो कि साइकिल गड्ढे में गिर जाती है विकारों के। इसको ब्रेक दे सकते हो कि गुस्सा आ रहा है तो रोक दो इनको, संकल्पों को मोड़ दो इनको। बाबा कहता है चाहती है ये साइकिल चलानी, हाँ, तो बाबा कहता है इस संकल्प की गाड़ी को रोकने, देखने और चलाने में निपुण हो, मास्टर बन गए। या बाबा कहता है अभी भी गिर जाते हो साइकिल से, तो बाबा कहता है बच्चे जितना साइकिल पे बैठोगे, ये है हमारी साइकिल की सवारी। हम्म, बाबा कहता है इस सीट पर जब जब बैठोगे ना, उतना बाबा कहता है एक्सपर्ट बनते जाओगे, तो निपुण बन जाओगे। पुरुषार्थ तो मुश्किल नहीं है। शुरू शुरू में बच्चे को लगता है क्या मुसीबत है ये साइकिल भी, दिल भी करता है दूसरों को देख के चलाने का, लेकिन जब बैठता है तो कहता है ये तो पापा बड़ी मुश्किल है, ये तो नहीं चल सकती। तो पापा कहता है बच्चे साइकिल चलानी कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन अपने संस्कार कमजोरियां इसको मुश्किल बना देते हैं। बच्चे को बाप क्या कहता है? बाप कहता है कि बच्चे साइकिल तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तू ये सोच कर कि मुश्किल है, तू इसको मुश्किल कर देता है। कोई मुश्किल नहीं है। हम्म, तो बाबा कहता है नहीं तो कोई सहज को कोई मुश्किल क्यों कहेगा? साइकिल तो देखो दुनिया चलाती है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है सहज है साइकिल संकल्पों की चलाना, लेकिन बच्चों को क्या लगता है? मुश्किल। अब लेकर आओ इसको। कहां पर? जब हमारे जीवन में कोई पेपर आता है। बाबा ने मुरली में बताया ना बीमारी की बात की। बाबा कहता है हारी बिहारी आती है तो कैसे संकल्प की साइकिल दौड़ती जाती है, पता ही नहीं चलता किस रास्ते पे जा रही है, कौन से खड्डे खाई में गिरेगी हमको पता ही नहीं। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, व्यर्थ सोचते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है ब्रेक देनी आती है इसको, इसको ब्रेक दे दो। इसको बाबा कहता है टर्न करो साइकिल, समर्थ की तरफ चलाओ इसको। एक एक बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प को दुख देता है, और एक एक संकल्प बाबा कहता है जब सही रास्ते पे सही दिशा पे जाते हो तो एक एक संकल्प तुमको सुख देता है ना। साइकिल अगर उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला दी तो क्या हालत होगी, और वही साइकिल किसी स्मूथ रास्ते पे निकाल दी, बाबा कहता है फिर कितना मजा आता है। हम्म, तो बाबा कहता है तो ये साइकिल की ही सवारी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या कहते हैं? बाबा भाई तो बड़ी मुश्किल है भाई, बैलेंस ही नहीं बनता। कहते हैं ना कई, बैलेंस। तो बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे बनने का प्रयत्न करो। कई बार हम देखते हैं कोई कोई बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, तो साड़ी पहन के कोई बैठ जाए, चलेगी? नहीं चल सकती। तो बाबा कहता है बच्चे जैसे कंफर्ट्स का ध्यान रखते हैं ना साइकिल चलाते समय, ऐसी बाबा कहता है ये देह का भान। बाबा कहता है जब जब साइकिल पे बैठोगे ना, तो ये देह का भान, तो बाबा कहता है इसका भार बड़ा जबरदस्त है। तो बाबा कहता है इससे हल्के हो जाओ। ये बाबा कहता है रास्ते का ऑब्स्टिकल नहीं बन जाए कि पैडल ही नहीं मार सक रहे, है ना। कोई साड़ी में अगर साइकिल चलाने लग जाए, चलाने वाला तो वो भी चला लेगा, लेकिन कह सकते हैं कि साइकिल में पेडलिंग नहीं हो पाएगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये देह रूपी जो वस्त्र है ना, इससे बाबा कहता है न्यारे बनो, नहीं तो बोझ साथ में लेके चलो। हाँ, कि मैं सबके लिए इतना अच्छा सोचूं और लोग देखो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया तो जो साइकिल चला रही है ना, अभी ये मौत के कुएं में चला रहे हैं सारे। देखा है ना मौत का कुआं। हम्म, बाबा कहता है ये दुनिया जो अभी साइकिल चला रही है माना संकल्पों की साइकिल, बाबा कहता है ये तो अंधे कुएं में है सारे, एक के पीछे एक चलता जा रहा है। जो एक सोच रहा है, बाबा कहता है वो दूसरों को भी देता जा रहा है। तो बाबा कहता है किसके बच्चे बन रहे हो? कौन सा चिल्ड्रन डे मना रहे हो आज? भगवान के बच्चे बनकर बैठे हो। तो बाबा कहता है मैं तुमको इस मौत के कुएं से बाहर निकालने आया हूं, निकलोगे? बाबा कहता है तुम्हारी साइकिल अब सतयुग की तरफ चले, संकल्पों की साइकिल। हाँ, तो बाबा कहता है इजी और अलर्ट बनना है। साइकिल चलाएंगे तो अपनी साइकिल का बचाव भी करना होता है ना।
कोई पीछे से आ रहा है और टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है, तो हम अपना बचाव तो करेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे इन संकल्पों पे क्या रखना, अटेंशन। ऐसा नहीं कि कोई क्रोध में आ रहा है और हमको भी डैमेज करके निकल गया, स्क्रैच पड़ गए हमको भी। हाँ, तो बाबा कहता है साइकिल चलाना माना अपनी सेफ्टी को भी बाबा कहता है प्रायोरिटी देना। तो दुनिया तो उल्टी सीधी साइकिल चलाएगी, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, साइकिल के तो खैर होते भी नहीं है। हम्म, बाबा कहता है क्योंकि देखो हर आत्मा जन्मते ही ये साइकिल चला रही है, इसका किसी को लाइसेंस नहीं चाहिए। अंदर अंदर हम क्या सोच रहे हैं, कौन से मौत के कुएं में ये साइकिल चला रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। हम कहते हैं किसी को क्या पता, कोई देख थोड़ी रहा अंदर मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। तो वो जो जितनी गहरी हम साइकिल चला रहे हैं ना अंदर, जितने अंधेरे में, जितनी चिंताओं में वो साइकिल घूम रही है अंदर संकल्पों की, बाबा कहता है बच्चे ये आपको इतना दुख कष्ट देगी। क्योंकि बाबा कहता है ये जो सारा दिन व्यर्थ घूमता है ना बुद्धि में, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे जब पूरा जीवन आपने इस संस्कार को कैरी किया, तो अंत में मौत के कुएं में ही मरोगे फिर तुमको कौन मुक्ति देगा। हाँ, तो बाबा कहता है मेरे बन जाओ रूहानी गुलाब। बाबा कहता है तुमको गले से लगा के रखूंगा। दुनिया को छोड़ो कि दुनिया क्या करती है, दुनिया तो मुरली नहीं सुनती। बाबा कहता है उनकी छोड़ो, अपनी निबेड़ो। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है कि देखो खुदा को जुदा मत करो पुरुषार्थ में। हम्म, बाबा कहता है घंटी होती है ना साइकिल में, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है घंटी बजाने का। साइकिल भले ही नहीं आती, कईयों को तो हमने यहाँ तक देखा है, वो छोटे बच्चे, हाइट भी कम है, लेकिन वो बड़ी साइकिल चला लेते हैं, सीट पर भी नहीं बैठ सकते, ऐसे ही चला लेते हैं। तो ये भी तो बाबा कहता है देखो हुनर है ना, पुरुषार्थ में बाबा कहता है कभी मुझे नहीं भूल जाओ। देखो कोई साइकिल से गिरता है तो किसको याद करता है, किसकी याद आती है उस समय जब चोट लगती। हाँ, तो बाबा कहता है पुरुषार्थ में बाप को जुदा नहीं करो, अपनी वैल्यू सिद्धांत पर कंप्रोमाइज करना पड़े वो कभी नहीं करो। बाबा कहता है ऐसा ना हो कि कोई तुमको मिल जाए साथ में हमजोली और वो बोले कि चल मेरे साथ संकल्पों की गाड़ी मेरे जैसे चला आज। तो बाबा कहता है बच्चे अपने सिद्धांत पर, बाबा कहता है कभी अपनी वैल्यूज पर आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। हम्म, तो बाबा कहता है राम रावण दोनों आपके ही भीतर है, कभी कभी गाड़ी मौत के कुएं में भी ले जाते हो। और बाबा कहता है फिर मैं आकर तुमको बड़ी जतन करके, क्योंकि माया की जेल में एक बार चले जाते हो ना, बाबा कहता है कईयों को तो ये उम्र कैद दे देती है, निकलना चाहता ही कोई नहीं फिर तो। कहते हैं ठीक है जेल में ही सही है, हम तो दाल रोटी मिल रही है, जेल में सही है मतलब हमारी जो लाइफ चल रही है ये ठीक है, मस्त है। बाबा कहते हैं मृत्यु आएगी, ये दाल रोटी बंद हो जाएगी तुम्हारी, फिर कहाँ जाओगे। हम्म, तो इसलिए बाबा कहता है सिर्फ एक को ज्ञान में लाओ, खुद को जबरदस्ती नहीं करेंगे कि चलो चलो। बाबा कहता है कि बच्चे सिर्फ एक अपने की स्मृति रखो कि मैं कौन हूं। बाकी बाबा कहता है किसी से कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि चलो सतयुग में। बाबा कहता है ये तुम्हारा अपना निर्णय है, अपना पुरुषार्थ है। तो एक बच्चा जो स्टूडियस है, जिसको पढ़ाई का शौक है, बाबा कहता है माँ बाप उसके पीछे कभी खड़े ही नहीं होते कि बता तेरा होमवर्क क्या मिला, हाँ तेरे नंबर कैसे आए, स्कूल गया था कि नहीं, बंक तो नहीं मारा या कहीं नहीं। माँ बाप को भी पता होता है कि हमारा बच्चा किस लायक है। तो बाबा कहता है बच्चे कोई जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है ना, पुरुषार्थ कर एसी टिकट लेनी है, माया की गर्म हवाओं से दूर। हाँ, तो देखो बाबा कहता है दुनिया में देखो जब कोई बाहर जाता है ना, तो एसी की टिकट लेते हैं कि यात्रा हमारी कंफर्टेबल हो, बाहर बहुत गर्मी है, पसीने पसीने। तो बाबा कहता है बच्चे अभी पुरुषार्थ करके क्या करो, एसी की टिकट ले लो। हम्म, तो बाबा कहता है ये माया की गर्म हवाओं से
न्यारे हो जाओ। एसी की टिकट कौन सी है? बाबा कहता है अपने को कर्म बंधन से न्यारा करो। ये है बाबा कहता है माया की गर्म हवाओं से खुद को बचाना। काम तो करने ही है, लेकिन इतनी बाबा कहता है बुद्धि काम में नहीं फंसे कि बाप ही याद नहीं रहे। तो बाबा कहता है वो कर्म फिर बोझ बन जाता है। हाँ, क्योंकि कोई खुशी नहीं है, फिर तो ये लगता है जल्दी जल्दी काम सिरे चढ़ जाए, टेंशन ही बहुत हो रखी है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं सामने से आई एनर्जी को चेंज कर दो। हम्म कई बार होता है ना, एक बार हम जयपुर जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो अपनी पर्सनल व्हीकल थी, तो सामने से एक ट्रक आ रहा था। तो वो तो बैलेंस उसका दिख ही रहा था, ऐसे ऐसे वो ट्रक चल रहा था, कभी इस दो पहियों पे कभी इस तरफ दो पहियों पे। तो हमारे साथ जो भाई थे ना, उन्होंने तो क्या किया, जब देखा कि सामने से ये ट्रक तो बिल्कुल एकदम आ ही गया सामने, उन्होंने आंखें बंद करी और गाड़ी को ब्रेक लगा। कहने लगे सब आंखें बंद कर लो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो वन वे रोड थी वो। हम्म, तो जैसे ही उन्होंने ब्रेक दी, वो ट्रक ऐसे गाड़ी के ऊपर ऐसे झूला एकदम, और गाड़ी को क्रॉस करते करते फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। तो हमने जब आंखें खोली तो देखा हम सलामत है। तो बाबा कहता है बच्चे सामने से जो एनर्जी आ रही है ना, उसको चेंज कैसे करें? बाबा कहता है कम से कम तुम तो ब्रेक लगा दो, तुम तो ब्रेक लगा दो, तुम्हारी तो सेफ्टी हो जाएगी। बाबा कहता है अगले ने तो नशा किया हुआ है, देह के भान का, क्रोध का, काम का, मोह का। ये ट्रक ड्राइवर भी बाबा कहता है बड़े बड़े नशे करते हैं। तो दुनिया में देखो हर एक आत्मा, यहाँ बाबा कहता है नशा ही तो कर रही है अभी। हाँ, किसी को पद का नशा है, किसी को पैसों का, किसी को खूबसूरती का, किसी को अपने अनुभव का। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करो उस समय, अपने संकल्पों को ब्रेक लगाओ कि फलाना ऐसा है, ऐसा क्यों है, ये मेरे ही साथ क्यों टकराता है हर बारी, ये मुझे ही डैमेज क्यों करना चाहता है हर बारी। बाबा कहता है फिर तो ये गाड़ी चलती जा रही है तुम्हारी भी। और बाबा कहता है फिर चांसेस बहुत ब्राइट बनते हैं कि दोनों का एक्सीडेंट हो जाए। वो तो बाबा कहता है तैयार ही है। और बाबा कहता है तुम तो किस रास्ते जा रहे हो, ये तो ध्यान रखो कि तुम्हारी, बाबा कहता है मंजिल बड़ी दूर है, बड़ी ऊंची मंजिल है, तो छोटी छोटी गाड़ियों से उलझ नहीं जाना कभी। हाँ, तो यहाँ बाबा ने समझाया निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहता है बच्चों को जो निश्चय भी है ना, हाँ कई तो सोचते हैं पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाबा कहता है जिनके निश्चय पक्के हैं, बाबा कहता है वो जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि साथी कौन है? जब लोग आंखें बंद करते हैं ना ऐसी पोजीशन पर, जब एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो उसको याद वही आता है, फिर कोई याद नहीं आता, बगल में बैठा भी याद नहीं आता। बगल में बैठा भी याद नहीं आता उस समय, फिर सब उसी को याद करते हैं। तो बाबा समझाता है कि बच्चे निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिन सोया तिन खोया। माँ बाप भी कहते हैं ना बच्चों को कि थोड़े दिन पढ़ लो। हम्म तो बाबा भी कहता है कि बच्चे जो अभी सोएंगे वो खोएंगे। वो बाबा कहता है फिर मंदिरों में आकर मुझे ही गुहार लगाएंगे कि ये मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई बार होते हैं ना ऐसे भी बच्चे, माँ बाप के आगे जाके कहते हैं कि मुझे पैदा ही क्यों किया। जीवन में कोई समस्या आती है कि पापा आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी फिर यही सब करोगे। इसलिए बाबा कहता है जो सोएंगे वो खोएंगे, और जो पढ़ेंगे बाबा कहता है ये बनेंगे नवाब। हम्म तो समय थोड़ा है बच्चे, अभी वेस्ट मत करो। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं देखो हमने तो जो करना था वो कर लिया, अब तुम्हारा समय है, तो हमने जो गलतियां की वो कम से कम तुम तो नहीं करो। हम्म, तो बाबा भी समझाता है संगम का समय थोड़ा है, इसको वेस्ट नहीं करो, एनर्जी और बोल पर कंट्रोल रखो। शक्ति है ना हमारी। हाँ, तो बाबा कहता है ये शक्तियों को व्यर्थ नहीं करो।
अननेसेसरी बोलकर, सोचकर, बाबा कहता है ये व्यर्थ जा रही है एनर्जी। इसको बाबा कहता है समर्थ बनाओ। तो देखो, हम घरों में बैठते हैं तो पंखा, लाइट, टीवी सब ऑन कर देते हैं। जब कमरे से बाहर जाते हैं तो सब बंद कर देते हैं ना, सेविंग करते हैं ना। तो बाबा कहता है ये तुम्हारे बोल, ये जो सारा दिन सोचते हो, बाबा कहता है ये है तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां। इनको बाबा कहता है बच्चे वेस्ट नहीं करो। तुम भाई बहन ही पद पाते हो, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। बाबा कहता है सतयुग जिसको दुनिया याद करती है। हाँ, बाबा कहता है ये तो फिर ऐसे ही खुश कर देते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे सिर्फ तुम भाई बहन। अभी बाबा कहता है जो ये चिल्ड्रन डे मना रहे हैं ना भगवान के बच्चे बनकर, बाबा कहता है ये ही केवल पदों के अधिकारी बनते हैं। बाकी सब बाबा कहता है परम धाम में अपने अपने झाड़ पर लटके रहेंगे। कितना समय? 2500 वर्ष। और कई तो 3000 भी लटकेंगे, कई 3.5 भी लटकेंगे, कई 4000 वर्ष भी लटकेंगे, कई 4.5 भी लटकेंगे, कई 4.25 भी लटकेंगे। बाबा कहते हैं ये वहां लटके ही रहेंगी आत्माएं। और तुम, बाबा कहता है 2500 साल स्वर्ग की बादशाही। द्वापर में भी बाबा कहता है रजो प्रधान। कलयुग में बाबा कहता है जब तुम्हारी स्थिति डगमगाती है, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, बाबा कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। तो बाबा कहता है पूरे 5000 वर्ष में सबसे ज्यादा सुख तुम बच्चे देखते हो। और बाबा कहता है अंत में मैं तुमको ही, बाबा कहता है, अपनी गोद में उठाता हूँ, क्योंकि तुम ही सबसे पहले घर से चले हो। तुम थक चुके 84 जन्म ले लेकर। हाँ, तो बाबा कहता है अभी मैं तुम्हारी सारी थकावट दूर कर रहा हूं। तो फ्रेश होती है ना आत्मा, फिर से बल भरता है उसके अंदर कि अच्छा मेरे 84 जन्म, मैं दिव्य आत्मा, मैं डिवाइन सोल। तो बाबा कहता है जो दुनिया थक गई जन्म ले लेके, अक गई, वो कहते हैं भगवान अब तो छुटकारा दे दे। तो बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं को मैं कितना बल भरता हूं। तो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई ताकत ही तो है। पढ़ाई से तो पावर मिलती है। हाँ, तो बाबा समझाता है फूलों की दुनिया में चलने का हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। फूलों की दुनिया, फूल वालों की सैर। हाँ, तो बाबा कहता है देखो दुनिया ना मुगल गार्डन है, वहां दुनिया जाती है देखने। बहुत सुंदर सुंदर वहां फूल लगते हैं। वो बाबा कहता है ये सतयुग इतना सुंदर बगीचा है फूलों का, कि बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा बगीचा कोई नहीं। वो फूल तो बाबा कहता है सुबह खिलेगा, रात तक फिर मुरझा जाएगा। लेकिन आप, बाबा कहता है, रूहानी गुलाब, अंत तक। बाबा कहता है मंदिरों में देखो कितने फूल चढ़ रहे हैं तुम्हारी जड़ मूर्तियों के ऊपर। हम्म तो बाबा समझाते हैं फॉलोवर्स को तो कभी वर्षा ना मिल सके, निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करोगे। बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ेंगे कौन? बाप के बच्चे। लेकिन बाबा कहते हैं फॉलोवर्स को तो कभी वर्षा नहीं मिलता। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन जिनको निश्चय भी अगर बाप पर नहीं होगा, तो वो, बाबा कहता है, फिर अमृत वेले क्यों उठेगा। जिनको निश्चय पक्का है ना कि भगवान आया है, जिनको निश्चय पक्का है कि मृत्यु तो होनी ही है, तो बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा पुरुषार्थ के बिना नहीं रुक सकती। हाँ, बाबा कहता है वो अपने सिद्धांत पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं 4 बजे कैसे उठूं। खांसी आती है सारी रात कौन सोया रहता है? तब भी तो हम 4 बजे उठते ही होंगे। तबीयत ठीक नहीं होती तो सारी रात जागते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये भी सोचो कि ड्रामा ने तुमको ये मार्जन दिया। बाबा कहता तो है रात को उठकर बैठकर बाबा को याद करो। तो बाबा कहता है देखो अगर चाहो तो, बाबा कहता है, परिस्थितियों को भी तुम, बाबा कहता है, कुछ ना कुछ अपने अनुरूप ढालकर उनसे कोई प्राप्ति कर सकते हो। हम्म तो स्कूल में बगैर निश्चय एम ऑब्जेक्ट थोड़ी ही बैठेंगे। बाबा कहता है तुम बच्चों को स्कूल भेजते हो, तुमको भी, बाबा कहता है, अश्योरिटी रहती है ना कि बच्चा पढ़कर कुछ बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, डिग्री मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट लेकर आएगा। तो बाबा कहता है ये जो रूहानी स्कूल में बैठे हो, क्या तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूं?
सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठा कि हाँ ठीक है, मजा तो आता है सुनने में। कई बच्चे स्कूल में इसीलिए चले जाते हैं कि ठीक है, मम्मी बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तो बना के देती है, लंच भी पैक करके दे देती है, प्लेग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, आजकल स्कूलों में स्विमिंग पूल भी निकल आए हैं, खेलने को यार दोस्त भी मिल गए। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं बैठते हो कहीं स्कूल में जाकर। स्कूल में जाना माना, बाबा कहते हैं मेहनत करना, दूसरों से कुछ सीखना, जो टीचर वहां हमको सिखा रहा है वो अपने जीवन में धारण करना, इसको बाबा कहते हैं स्कूल में जाना। बाकी बाबा कहता है अब तुम खुद चेक करो, अगर स्कूल में बिना निश्चय के ही बैठे हो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मुझे जीवन में क्या बनना है। हम बच्चों से पूछते हैं ना, और क्या बनना चाहते हो। आजकल तो बच्चे कहते हैं अरे बनना बनाना क्या है, आजकल कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। हम्म तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका कोई एम ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हाँ, हमको सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहता है वो तस्वीर अपनी हमेशा पास रखो कि मुझे ऐसा बनना है। हम्म, तो बाबा कहता है निश्चय में ही विजय है। कोई बच्चा सोचे कि मुझे 90% लाने हैं, तो बाबा कहता है तब तो 80 लेकर आ सकता है। कोई सोचे ही नहीं, कहेगा देखी जाएगी, भगवान भरोसे बैठे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे निश्चय में तो विजय है ना, निश्चय में ही विघ्न आते हैं। समस्या माना मक्खी मच्छर। बाबा कहता है जीवन में कोई समस्या है, सोचो मक्खी और मच्छर ही है बस, कितनी देर लगती है उड़ाने में। हम्म, तो बाबा कहता है ओपोजिशन पोजीशन को बढ़ाती है। ध्यान से सुनना, ओपोजिशन, बाबा कहता है जो परिस्थितियां हैं, बाबा कहता है ये किसको बढ़ाती है, तुम्हारी पोजीशन को। जितनी बाबा कहता है बड़ी परिस्थिति आती है, उतना बाबा कहता है आप अपनी पोजीशन को संभालो, परिस्थिति भाग जाएगी, मक्खी मच्छर है। हम्म, तो बाबा कहता है सच्चे दिल से बाप को याद करते, उनसे विकर्म नहीं होंगे, मैनर्स अच्छे होंगे। जो सच्चे दिल से बाबा कहता है मुझे याद करेगा ना, उनसे बाबा कहता है कभी कोई विकर्म नहीं होगा, भोजन पर याद होगी, नींद खुल जाएगी, सहनशील और मीठे होंगे। देखो बाबा ने क्या बताया। बाबा कहता है जो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं ना, बाबा कहते हैं उनको भोजन पर भी मेरी याद आती है, उनकी सुबह नींद भी खुलती है, और वो सहनशील भी है और मीठे भी हैं, उनकी बाबा कहता है सच्ची दिल है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, तुम यात्रा पर हो, रात रेस्ट लेते ही हो, नींद में हो तो यात्रा पर हो ऐसा नहीं है। हम्म, जब जागते हो तब यात्रा पर हो, नींद में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहता है कई बच्चे बाबा को याद करते हैं ना, तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, उनको नींद आ जाती है। हम्म, बाबा कहता है बच्चे अगर नींद आंख लग गई, उस समय बाबा कहता है तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हम्म तो बाबा समझाता है आत्मा पर माया का आवरण चढ़ा है, अपने स्वरूप को भूल जाती है, जब आवरण उतर जाएगा तो वही आत्मा परमात्मा समान बन जाएगी। अभी बाबा कहता है ये जो आत्मा है ना, इस पर बाबा कहता है अभी विकारों का आवरण चढ़ा हुआ है, देह का बंधन, दैहिक संबंध, धन पद बीमारी दुख सुख, ये सब बाबा कहता है आत्मा पर अभी आवरण है, अभी खुद को ही भूले बैठी है। लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाओगे, बाबा को याद करते चलोगे, बाबा कहता है ये सारा आवरण गिर जाएगा, व्यर्थ का कचरा सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहता है फिर बाप समान बन गए, कैसे बन गए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। स्वयं को पहचान शुद्ध बनती है तो आत्मा फिर परमात्मा समान बन जाती है। अब आज भी मुरली में मम्मा ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मम्मा कहती हैं कि भाई देखो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा बहुत अलग रहे बहुत काल। अब वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहे माना दो चीजें हैं ना अलग अलग। तो दुनिया क्या कहती है, आत्मा सो परमात्मा, कि सबके अंदर परमात्मा। और बाबा कहता है फिर इसका मतलब
परमात्मा पर भी आवरण चढ़ गया माया का। बाबा कहता है परमात्मा पे तो कभी आवरण चढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फिर क्या समझाया, जैसे जैसे आत्मा पर माया का आवरण उतरता है तो जो आत्मा भी है वो परमात्मा का स्वरूप बन जाती है, उसके जैसी बन जाती, तो मैं और मेरे से मुक्त हो गई ना। तो बाबा कहता है वस्तुतः आत्मा परमात्मा तो हो ना सके, हाँ, उनसे तो कभी मिल ना सके ना। मिल सके माना जैसे दुनिया कहती है ना कि परमात्मा में आत्मा विलीन हो गई, ज्योतिर्ज्योत समा गई। बाबा कहता है वो सब नहीं हो सकता, परमात्मा अलग चीज है और बाबा कहता है तुम सब आत्माएं अलग हो। हाँ ये है कि जब आपके ऊपर दुख सुख का आवरण छूटता है तब बाबा कहता है आप बाप के समान बन जाते हो, लेकिन मर्ज नहीं हो सकते आपस में, मिलते हो जरूर। बाबा कहता है संगम पर हमारा मिलन होता है, आत्मा परमात्मा समान बनने का पुरुषार्थ करती है, लेकिन समान बनती है, समा नहीं जाती उसके अंदर, नहीं तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। फिर आत्मा को हम क्यों कहें कि आत्मा जो है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, विकारी आत्मा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं तो कितनी करोड़ों हैं और भगवान तो एक ही है। इसलिए बाबा समझाता है अब जाना है ये स्मृति उपराम व अपरंपार प्राप्ति की अनुभूति कराती है। नंस कोई पवित्र नहीं बनाती, ना आप समान बनाती है। तुम होली नंस हो, पवित्र बना, ध्यान योग बाप से जुटाती हो। बैच लगाने में लज्जा आती है, ये है देह अभिमान। हाँ, बाबा के बैच मिलते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का फोटो बना होता है, तो बाबा कहता है बच्चे कई बच्चों को तो वो लगाने में लज्जा आती कि लोग क्या कहेंगे पता नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है ये भी क्या है, देह का भान है कि मैं क्यों लगाऊं, शर्म आती है। कईयों को व्हाइट पहनने में भी संकोच होता है कि व्हाइट पहनेंगे लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो ये सब है, बाबा कहता है देह का भान। गाली तो खानी ही है, कृष्ण ने कितनी गाली खाई। आज हम जब क्लास में गए तो वहां चर्चा चली किसकी, बाबा ने बच्चों को बोला मुरली में कि देखो हिम्मत रखनी है कि बाप को दुनिया को जाकर ये समझाओ कि गीता का जो दाता है, गीता का जो ज्ञान देने वाला है वो परमात्मा शिव है, वो श्री कृष्ण नहीं है। तो बाबा ने बच्चों को बोला देखो लाठी भी खानी पड़ेगी। तो जो भाई था सामने जगदीश भाई, उन्होंने बोला बाबा मैं खा लूंगा लाठी भी, तो चले गए। तो वहां जाकर उन्होंने सबको बोला कि गीता जो है श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, शिव बाबा ने सुनाई है। तो दुनिया ने फिर लाठी चला दी, क्योंकि भक्ति भाव से तो भरती है ना आत्मा। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाओ युक्ति से, युक्ति से बाबा कहता है ज्ञान को समझाओ। तो पहले तो बाप का परिचय दो ना कि कह कौन रहा है। जब तक बाबा कहता है आत्मा को ये नहीं रियलाइज होगा, निश्चय नहीं होगा कि भगवान ये सच्चा ज्ञान सुना रहा है, तब तक तो बाबा कहता है लाठी खानी पड़ेगी। हाँ, तो हमको फिर याद आया कि बिल्कुल सही बात है, होली वाले दिन ये लठमार होली भी खेलते हैं। एक बार लाठी हमने भी खाई हुई है। तो हमको तो पता नहीं था कि शाम को ये ऐसे ऐसे लाठियां भी मारते होंगे। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने बाप का पैगाम दिया है ना, उन्होंने, बाबा कहता है, लाठियां भी खाई है। तो श्री कृष्ण को जिसको दुनिया याद करती है, लड्डू गोपाल बोलते हैं, ठाकुर जी बुलाते हैं, आप देखना कभी लोग कितने लांछन भी तो लगाते हैं, लेकिन बाबा कहता है मीठे मीठे लगाते हैं ना, सोचते हैं महिमा कर रहे हैं, भगवान की महिमा। जिसको भगवान कहते हो श्री कृष्ण को, बाबा कहते हैं देखो उसकी महिमा कैसे करते हो, माखन चोर, चोर भी कह रहे हैं उसको। और चोरी भी क्या कर रहा है बेचारा माखन, वो भी छोटा सा बच्चा। बाबा कहते तुमको लज्जा नहीं आती, ये तुम महिमा कर रहे हो उसकी या कलंक लगा रहे हो। अब बाबा कहता है फिर क्या कहते हो, मटकी फोड़, चीर हरण, रास लीला, 16,108 रानियां। बाबा कहता है ये बताओ ये भगवान की आपने महिमा करी भक्ति में या उस पर कलंक लगाया, ग्वाला कहकर बुलाया तुमने उसको। शिशुपाल ने 100 गालियां दी उसको। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा काम मेरा है, ये सारा काम बाबा कहता है मेरा है। मैं ही, बाबा कहता है ये ज्ञान का मक्खन तुमको गुपचुप खिला रहा हूं।
मैं बाबा कहता है तुम्हारी ये देह भान की मटकी तोड़ता हूँ और फिर कहता हूँ कि तू ये आत्मा है, पहचान खुद को। मैं बाबा कहता है तुम 16,108 को पटरानी बनाता हूँ, सतयुग में भेज देता हूँ। मैं तुम आत्माओं के साथ रास खेलता हूँ, तुमको अपने संस्कारों से संस्कार मिलाना सिखाता हूँ। बाबा कहता है ये वास्तव में बात किसकी है? परम पिता परमात्मा शिव की। हाँ, तो शिव के मंदिर में दिखाते हैं ना, 3 रेखाएं हैं, स्थापना, पालना, विनाश। बाबा कहते हैं मैं पिता हूं। मैं बाबा कहता है तुम आत्माओं का नाथ हूं। श्री कृष्ण नहीं है। बाबा कहता है ये आत्मा तो मुझसे पढ़कर पढ़ा रही है। ये भी बाबा कहता है मेरा बच्चा है और सत्युग का पहला प्रिंस बना है। खूब ठोकरें खाई हैं इसने, बाबा कहता है संगम पर। और बाबा कहता है फिर सत्युग में ये ठाकुर बनकर आया है। तो बाबा समझाता है देखो, गाली तो खानी पड़ती है। कृष्ण ने कितनी गाली खाई? तो कृष्ण कौन है? अभी ब्रह्मा की आत्मा। तो कई लोग सुनते हैं ना, कहते हैं ये ब्रह्मा की फोटो क्यों लगाई है यहाँ पर? भक्ति ये भी करता था, भक्ति हम भी करते हैं, इसमें और हमारे में फर्क क्या है? तो आज सुबह की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बताया। बाबा कहता है जैसे स्कूल में टीचर को पता होता है ना कि इन 40 बच्चों में कौन सा बच्चा क्या है, ऐसे ही बाबा कहता है ये 800 करोड़ की आबादी में मुझे भी पता है कि ये बच्चा क्या है। बाबा कहता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये ब्रह्मा की वो आत्मा है जो शाम से सुंदर बनती है। ये बाबा कहता है वो आत्मा है जो श्री कृष्ण का पाठ खेलेगी अभी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं इसके तन में प्रवेश करता हूं और इसके द्वारा बाबा कहता है इसको ब्रह्मा बनाकर एक नई सृष्टि की स्थापना कराता हूं। तो श्री कृष्ण ऐसे ही थोड़ी बन गया। वो ज्ञान की मटकी ऐसे नहीं मिली उसको। बाबा कहता है ये तो है स्वर्ग की बादशाही। ये मटकी इसके हाथ में है, बाबा कहता है, क्योंकि इसने कलयुग को लात मारी है। जैसे ही भगवान का अवतरण पता चला तो सर्वस्व लुटा दिया, तन मन धन जन सब कुछ वाइंड अप करके जैसी भगवान ने श्रीमत दी उस रीति ज्ञान को आगे बढ़ाते चले गए। तो बाबा ने बोला ना आज मुरली में, भक्ति की देखो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ज्ञान की बाबा कहता है कोई दुकान नहीं। तो बाबा कहता है अनुभवी बुजुर्ग को पिता काका कहते, बेहद के अनुभवी सबको अपनापन महसूस हो। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जो अनुभवी होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? ताऊ जी, काका जी। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो ब्रह्मा की आत्मा है ये अनुभवी है। 84 जन्मों का बाबा कहता है इन्होंने पाठ खेला है। तो 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने वाले। एक तो है फारकती देने वाले। मित्र संबंधियों को याद करने से आत्मा मैली होती है। देख लो, ध्यान देना बाबा क्या समझाता है। मित्र संबंधियों को याद करने से आत्मा मैली होती है। क्यों? क्यों मैली होती है? देखो आज मित्र संबंधियों को एक बार देखो, एक बार अब। हाँ, हम जब किसी से बात करते हैं कहते हैं और सुनाओ हालचाल ठीक है, तबीयत ठीक है, यही पूछते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई तो आत्मा दुख में है, दुखी को याद करोगे दुखी होगे। और बाबा कहता है सुखी तो यहाँ कोई है नहीं, अल्पकाल का सुख है। और जब किसी सुखी से मिलते हैं ना तो फिर अगर अपने जीवन में कोई हलचल है, कोई अपने जीवन में उथल पथल है, तो बाबा कहता है फिर तब भी दुखी हो पड़ते हो कि देखो उसका भाग्य देखो, उसके बच्चे देखो और एक मेरे नालायक बच्चे देखो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी को याद नहीं करो। यही बाबा कहता है तुम्हारे मित्र संबंधी होंगे, अंत समय तुमको कहेंगे अब राम बोल, तब मुख से राम नहीं निकलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इसका पुरुषार्थ तुमको करना है। तो मुख से राम बोलने की बात नहीं होती। बाबा कहता है मुख से राम नहीं बोलना। बाबा कहता है बच्चे राम क्या है? हाँ, राम बाबा कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कौन है? बाबा कहता है शांति प्रेम सुख देने वाली आत्मा है ना। तो बाबा कहता है ऐसा बनो। राम रटने से बाबा कहता है राम जैसे नहीं बन सकते, राम जैसे गुण धारण करने पड़ेंगे। तो ये राम कौन है? ये दशरथ का बेटा नहीं है, वहां नहीं चले जाना। बाबा कहता हमेशा अपने आप को बिंदु और बाप को भी बिंदु जानो।
तो राम तुम्हारा कौन है? बाबा कहता है मैं हूं। क्योंकि राम ने भी किसको याद किया? शिव को याद किया। ऐसे सेतु नहीं बांधा उन्होंने। तो सेतु बांधने से भी पहले शिव की आराधना की है। तो बाबा कहता है अब तुम बताओ बड़ा कौन, बाप कौन और बेटा कौन? इसलिए बाबा कहता है देवी देवताएं भी कौन है ये तुम्हारे? बाबा कहता है भाई बहन ही तो है। अब तो पहचान गए ना इनको। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और किसी को याद करने से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। हाँ, किसी को याद करो, किसी की विशेषता को याद करो और अपने अंदर उसको धारण कर लो। चुरा लो, बाबा कहता है। हाँ, गुणग्राही बनो। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर से पाते हैं। बाबा कहता है ये जो तुमको स्वर्ग मिलेगा ना, ये तुम्हारी मेहनत से मिलेगा। ये बाबा कहता है मेरे आशीर्वाद से नहीं मिलने वाला कि बाबा आशीर्वाद कर देना, सर पे हाथ रख देना, भवसागर से पार उतार देना। बाबा कहता है बच्चे, मुझे तो जो करना है वो मैं कर ही रहा हूं, बाकी तुझे जो करना है वो तू तो कर। तो बाबा कहता है लास्ट समय अशरीरी बनने के बजाय अन्य संकल्प आए तो फेल। बच्चे कहते हमारी लाइट छिप जाती दूसरे के वायुमंडल से। बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं बाबा ये लाइट बुझ जाती है जब कोई गुस्सा दिलाता है। होता है ऐसे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कहते हैं हमारी तो बत्ती गुल हो जाती है बाबा जब कोई वायुमंडल कोई आत्मा का प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते बच्चे टॉर्च या माचिस की लाइट कहाँ भी जलेगी। ध्यान से सुनना, बाबा बहुत छोटी सी बात में बहुत गहरा राज दे देता है। हाँ, बाबा कहता है एक छोटा सा टॉर्च है, एक माचिस की तीली है। बाबा कहता है कहाँ भी जला लो ना इसको, कितना भी अंधेरा हो। हाँ, बाबा कहता है टॉर्च हो माचिस की लाइट हो ये तो कहीं भी जल जाती है। ये मना थोड़ी करती है माचिस कि मैं यहाँ कैसे जलूं इतने अंधेरे कमरे में। बाबा कहता है एक माचिस की तीली भी कहीं भी जलाओ तो जल जाती है, टॉर्च कहीं भी ऑन करो तो हो जाती है। और तुम्हारी, बाबा कहते हैं तुम कहते हो इस आत्मा के सामने ये बत्ती बुझ जाती है बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी क्यों बुझ जाती है? फरिश्ता बनो, विशेषता से नहीं, मैं आत्मा न्यारी हूं। न्यारी स्टेज से फिर प्यारे बन जाओ। देह अभिमान माना जो भी विशेषता है उसका अभिमान, अभिमान स्थिति को गिराएगा। बाबा कहता है ये कई बार होता है ना, माचिस गीली होती है तो कितना भी करते जाओ वो नहीं जलती। तो बाबा कहता है बच्चे अगर आप में अभिमान आ गया, देह का भान आ गया कि मैं तो ज्ञान सुनता हूँ, मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ, बाबा कहता है ये बत्ती नहीं जलेगी, ये माचिस गीली हो गई अभी अभिमान से। हाँ, तो अहंकार बाबा कहता है बच्चे नहीं होना चाहिए। रहम की भावना होगी दूसरे के प्रति तो बाबा कहता है ये बुझेगी ही नहीं। ये बुझती तब है, बाबा कहता है जब तुमको दूसरों को देख के क्रोध आ जाता है। तो क्रोध क्यों आया? क्योंकि देह भान में चले गए, माचिस गीली हो गई। तो बाबा कहता है अभिमान क्या करता है? स्थिति को गिरा देता है। नए बच्चे ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। हाँ, बाबा कहता है कई नए नए आते हैं तो वो सोचते हैं कि ये ज्ञान तो खूब पुराना है, और बाबा के बच्चे तो कई सालों से ज्ञान सुन रहे हैं और हम अभी अभी आए हैं और इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे। बाबा कहता है नहीं बच्चे, माला का आखिरी दाना भी बाबा कहता है फर्स्ट नंबर पे आएगा। तुम, बाबा कहता है बस पुरुषार्थ करते चलो। तो लास्ट सो फास्ट, बाबा कहता है ये कौन से बच्चे बनेंगे? जो बाबा कहता है भगवान के बच्चे बनेंगे। तो चिल्ड्रंस डे पर बाबा कहता है भगवान के बच्चे भगवान समान बने। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को आज बाल दिवस की, चिल्ड्रंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। ओम शांति।